गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और सच में बोर्ड में खास करके मैथ में अगर 100 में 100 लाना है तो आपको कुछ न कुछ करना होगा। केवल ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्रांति स्तर पर हम लोगों को पढ़ना होगा। देखिए, ये जो आज चल रहा है एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, इसमें एकदम फार्मूला एकदम याद कर लीजिए और तब बनाने के लिए बैठिए। क्या आप ऐसे ही बिना फार्मूला याद किए हुए बैठे हुए हैं? सफलता नहीं मिलेगी। अब यदि याद किए हैं तो उठाइए कलम और कॉपी और लग जाइए। और मैं समझा रहा हूँ, और पढ़ने के पहले, मेरे वीडियो देखने के पहले आप पहले क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके पहले फार्मूला आपको माइंड में आ जाना चाहिए। इन्हें कि देख करके बनाएंगे तो आपसे नहीं बनेगा। देखिए, नंबर 10 का 1 कहता है कि एक दिया हुआ है कि A1 A2 A3, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। और कहता है कि क्या फर्स्ट में कह रहा है, इसी सेकंड में बनाइएगा। मैं फर्स्ट बदला रहा हूँ, सेकंड आपको बदलाना है। तो AN = 3 + 4N। तो A1, अब इसको AP में है कि नहीं पता हमको चलेगा, तो 1 मान दे रहे हैं, N के मान 1। तो 3 + 4N है तो 1, तो कितना 4 और 3 7। A2 = 3 + 4 × 2, तो 4 दूनी 8। 3 + 8 = 11। A3, तो एन की जगह पर 3 दे दिया। 3 + 4 × 3, तो 3 + 12 = 15। A4 3 + 4 × 4, 3 + 16 = 19। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 11 पहला पद 11 है ना। दूसरा कितना है? पहला पद 7 है, दूसरा 11 है, तीसरा 15 है, चौथा 19 है। तो प्यारे बच्चों, एपी की पहचान क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, यही ना जी। तो आप देखिए, तो T2 - T1 किए तो 4 आया, और T4 - T3 किए तो क्या आया? 4 आया। माने कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स यह एपी में है, यह कोची में है, एपी में है। तो एपी में है तो कहता है कि A15 निकाले। ऐसे ही दूसरा भी बनाना है। मैंने कोई जी A15 नहीं, मैंने 15, इस तरह के 15 टर्मों का योग बताना, वही ने पूछ रहा था। तो क्या पढ़े थे? SN = N/2 × 2A + N - 1 × D। N के मान 15 है, सबका योग पूछ रहा है। 15 संख्या माने पदों का योग, तो 15/2 × 2 × पहला पद क्या है? 7 है। अरे बड़ा, तो पहला पद 7 है ना, A का वैल्यू 7, और इंटू N - 1 मैंने 15 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंट क्या बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा था, तो 4 कर दिया गया। तो 15/2 7 दूनी 14, और 14 चौका 56, 14 × 75 14 × 84, 14 चौका 56। हाँ, ये दोनों जोड़ दिए तो 70 हो गया। तो 15/2 × 70 काट दिए 35, तो 15 × 35 = 525। तो जिस तरह से प्यारे बच्चों ये बना, उसी तरह से 2 नंबर भी आप बनाएंगे। 2 नंबर इसका आप बनाएंगे, है ना। उसी तरह से A1 A2 निकालना है, भले माइनस में होगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखें। 11 कितना कह रहा है? 11 कह रहा है कि SN = 4N - N²। तो यह पद है, माने N राशियों का योग बराबर। तो N राशि का योग बराबर इतना आता है S1 निकालिए, माने एक पद का योग। अरे प्यारे बच्चों,
इससे भी आसान कुछ हो सकता है। अब कहता है कि एक पद का योग, एक पद का योग का मतलब वही मैंने पहला पद हो गया ना पहला पद, तो पहला पद वही सूत्र से पहला पद निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इस चीज़ों को देख लीजिए कि जो कह रहा है उसको पहले देखिए। तो पहला पद मैं बतला रहा हूँ क्या, S1 तो 4 × 1, अरे फार्मूला तो यही नहीं दिया था, Sn = 4n - n² तो 4 × 1 - 1² = 4 - 1 = 3। अर्थात पहला पद आपको मालूम हो गया। फर्स्ट टर्म मैंने क्या चीज है, पहला पद लिख दीजिए, पहला पद = 3 है ना। SA या A दोनों एक ही चीज है। A माने एक ही पद है उसी का योग, तो उसी का योग उतने ही ना भाई, है ना। पहला पद हो गया, S2 पहले निकाल लीजिए तो दूसरा पद आपको मालूम चलेगा। S2 = वही सूत्र 4 × n माने दूसरा पद × n², तो 4 दूनी 8 - 4 2 दूनी 4 माने दो पदों का योग 4 है ना। तो दो पदों का योग 4 है। कितने पदों का, दो पदों का योग 4 है। S2 माने वही ना, दो पदों का योग, दो पदों का योग कर दीजिए, योग 4 है प्यारे बच्चों। तो अब ये देख लीजिए, इसलिए दूसरा पद बराबर, दूसरा पद देख लीजिए, दूसरा पद क्या होगा, माने A2 कितना होगा, यही ना दूसरा पद A2। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे दो पदों का योग आपको मालूम है 4 है, अब पहला पद मालूम है तो दो पदों में से पहला पद घटा दीजिए तो दूसरा पद निकल जाएगा ना। दूसरा पद 1 हो गया, तो पहला पद क्या है, पहला पद आपको कितना है, पहला पद 3 और दूसरा पद 1। एक मतलब D निकल सकता है T2 - T1 करके। T2 माने दूसरा पद माइनस पहला पद अर्थात -2। तो अब उस तरह से जोड़ निकालने के लिए T3 कह रहा है, तो T3 निकालने के लिए तो आप सूत्र पढ़वे किए थे, Tn = A + n - 1 × D, यही पढ़े थे। तो पहला पद 3 है प्लस n के मान 3 - 1 × D, कैसे -2 अधिक बढ़ रहा है ना। तो 3 + 2 × 2 तो 3 - 2 2 = 4 -1, 3 में 3 - 4 = -1 होगा। उसी तरह से T10 निकालना है, जो कहेगा निकाल देंगे भाई, हम क्या कर रहे हैं। 3 + 10 है तो n - 1 10 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंट -2 है, तो 3 प्लस एक में घटा तो 9 माइनस गुने -2 तो 3 ये हो गया, 9 दूनी 18 -18 इसे -15 हो गया। T10 भी -15 हो गया। कितना आसान है। अब कहता है कि AN बताओ, अरे AN कहे या इसको A3 लिखो ना भाई, इसको A3 भी आप लिख सकते हैं, बात बराबर है। A10 लिखिए, एक चीज है। A3 लिखिए, सब एक चीज है ना। तीसरा पद ये भी एक T से सूचित करे, उसी तरह से AN कहे, आपको किताब में AN कह रहा, तो उसी सूत्र पर 3 पहला पद 3 है प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंट कितना है -2 है, तो 3 प्लस दोनों में गुना है तो -2n माइनस प्लस 2 तो कितना हो गया, 3 2 5 -2n, यही तो हो गया an का। इस तरह से प्यारे बच्चों सभी आपके बन जाएंगे, समझ में आ रहा होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कहता है। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कि AP आपका दिया हुआ है कितना, 6 12 18 देख रहे हैं, इस तरह से बढ़ते चल जा रहा है। तो इसमें हमको बताओ कि लगातार 40 पदों का योग बताए। अरे भैया तो हम क्या बताएंगे, तो ये दिया हुआ है आपको, पहला पद मालूम है, कॉमन डिफरेंट 6 है, T2 - T1 कर दिए।
तो आप एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़े थे। एन के वैल्यू 40/2 और 2 इंटू ए का मतलब कितना होगा 2 गुने 2 इंटू 6 प्लस 40 का एन का मान 40 माइनस 1 इंटू 6। अब देख लीजिए एक जो हल करके आएगा तो आप बना दीजिएगा। उसी तरह से 13 भी है भैया, 12 जैसा 13 है। एक रो में एपी टेबल है 8, 16, 24 कहता है इस समझ में ना 6 से विभाजक। प्यारे बच्चों तो 6 से विभाजक कौन हो गया 6, 12, 18 है ना। और उसी तरह से ये क्या कह रहा है 8 से 8 का गुणज, तो मैंने 8 का गुणज का मतलब 8, 16 दोनों एक ही है। तो उसका आप पहला पद तो मालूम हो गया 8, कॉमन डिफरेंट 6 बढ़ रहा है नहीं 8 बढ़ रहा है भैया, कॉमन डिफरेंट 8। तो आप जैमा पद कह रहा है S 40 या S जितना कहेगा तो आप सूत्र से निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए। 14 क्या कहता है ओड नंबर, माने ओड नंबर ना लिखिए तो आप जो लिखते हैं क्या लिखते हैं विषम संख्या कौन हो गया, विषम संख्या को हराना है उसे ना समझिएगा। तो विषम संख्या कितना 49 तक, मैंने 50 0 से 50 तक। तो 0 से 50 0 तो है नहीं, 1 2 3 49 तक होगा, 50 तो विषम संख्या है नहीं। तो कहता है कि इसका योग बतावे। अरे भैया तो पहले ये देखें कि 50 तक में कै गो है, ये तो पहले ना पता करेंगे कि विषम संख्या 0 से 50 तक में कै गो है। तो 1 3 5 ना, अरे 5 के बाद 7 है ना 9 इस तरह से 49 तक है। तो अब देखो कि 49वां कैवा टर्म है। तो आपने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मैंने विषम संख्या हमेशा बढ़ते दो बढ़ते चल जा रहा है। मैंने 1 के बाद 3 मैंने 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, यही ना 49। तो इसको कितना 1, तो पहला पद 1 हो गया, 1 हो गया ना, माइनस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंट कॉमन डिफरेंट 2 है इक्वल टू 49। तो एक काम कर दिए इधर एन माइनस 1 छोड़ दिए, ये देखिए प्लस में 1 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49। अभी गुना में है तो भाग हो गया। एक मतलब हुआ कि इसको घटाएंगे तो कितना 48 में 2 से भाग देंगे तो 24 माइनस में था इधर आया तो प्लस हो गया कि मतलब 25 है ना। 25 गो टोटल है प्यारे बच्चों, टोटल है। तो आप टोटल 25 है तो एक और सूत्र आप जान लीजिए, पहले ये सूत्र से बना देना है जो जनरल सूत्र है वो सब विषम संख्या रहे सम संख्या सब में लागू होता है। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है सभी में प्यारे बच्चों ये लागू होता है। अब हम लोग जो निकाल रहे हैं तो एन मैंने 25/2 इंटू 2a मैंने पहला 2n होता है तो 2 इंटू ए के वैल्यू 1 है प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 तो 25/2 और 2 और 24 दूनी 48 और 2 जुड़ जाएगा तो 50 25/2 गुने 50 25 गुने 25 दूनी 50 25 गुने 25 बराबर 625। एक और जानते हैं याद रखिएगा विषम संख्या के एस एन इक्वल टू सीधे पढ़े एन स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं कि नहीं। ये अलग है बाबू फार्मूला, ये फार्मूला अलग है कौन संख्या के विषम संख्या में। याद रखिएगा विषम संख्या का योग बराबर एन स्क्वायर होता है। तो सीधे प्यारे बच्चों 25 को आया ना तो 25 के स्क्वायर कर दीजिए तो 625 हो जाएगा, मैंने कहता हूँ आँख बंद कर करके। लेकिन जनरल सूत्र इसलिए मैं अप्लाई किया कि ये जनरल सूत्र ही हमेशा आपके माइंड में रहता है। लेकिन ये भी याद रख लीजिए विषम संख्या में एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर सीधे देखे ना, ऐसे इतना लंबा बनाया तो 625 अब एकदम एक लाइन में भी नहीं एक वर्ड में बन गया, 1 वर्ड में बन गया तो 625 आ गया है ना। लेकिन प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक आदमी का प्रारंभिक इतना रुपया है फिर प्रत्येक दिन बढ़ते चल जाता है। पहले 15 नंबर क्वेश्चन तो पहले पढ़िए है ना। तो कितना 200 रुपया उस आदमी के पास होता है पहला दिन, फिर 50 रुपया बढ़ा दूसरा दिन, फिर 300 हो गया,
फिर 50 रुपये बढ़ा, मैंने रोज 50 रुपये बढ़ा था। किस क्रम में 200, 250, 300, 350, 400, इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। इसका मतलब ए का मान 200 है। कॉमन डिफरेंट कितना कितना बढ़ा, 50 तक कॉमन डिफरेंट, मैंने डी के मान आपका 50 हो गया। तो 30 दिनों का कुल योग बराबर, प्यारे बच्चों कितने दिनों का, 30 दिनों का कुल योग, 30 दिनों का कुल रुपए कितना होगा, 30 दिनों में कुल रुपए। तो वही सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी के मान 50 है। तो 30 माने 30 दिन के है तो n के मान 30 है, तो 30/2 गुना 2 इंटू 200 इंटू 30 -1 इंटू 50। तो प्यारे बच्चों 15 दूनी 30 कट गया था 15 और 2 दूनी 400 और प्लस 30 में से 1 घटा तो 29 गुने 50। तो 29 में 50 से गुना किए तो 1450, दोनों को जोड़ दिए तो 1850, 15 गुने 1850 तक कितना हो गया 27,750 रुपया। एक महीना में वह कितना उसके पास जमा हुआ 27,750 रुपया। प्यारे बच्चों एकदम आसान ये चैप्टर है। अब देख लीजिए, कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कि उपहार जो है उसके पास कितना 7 उपहार है, मैंने टोटल 700 रुपया है और 7 उपहार 7 आदमी को देना है। प्रत्येक का उपहार मैंने पहला से दूसरा, मैंने फर्स्ट उपहार से दूसरा उपहार 20 रुपया कम होते चल जाएगा। अब समझ सकते हैं। और तीसरा फिर 20,000 रुपये 20 रुपया कम होगा, चौथा ओकरा से 20 रुपया कम होगा, मैंने 20 घटते चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि पहला उपहार ए है तो दूसरा उपहार कितना है a-20, तीसरा उपहार कितना है a-40, मैंने 20 घट रहा है तो ए। तो अब इस सूत्र पर बैठा दीजिए आप। एन इक्वल टू क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों, n/2 पढ़े थे ना, तो 7/2 इंटू 2a और प्लस n-1 इंटू -20, क्योंकि T2 माइनस T1 लगा तो -20 घटते चल जा रहा है तभी ना, तो -20 आएगा इक्वल टू 700 रुपया। अब जा रहा है कि 700 टोटल उपहार, टोटल 700 में बांटना है तो 700 मैंने कर दिया। तो प्यारे बच्चों 700 को 7/2 को 7/2 को इधर लाए तो ये भाग उलट के गुना 7 ऊपर चल गया, अरे 2 ऊपर चल गया 7 नीचे आ गया, तो 7 से काट दिए 100 हो गया ना। अच्छा इधर 2a इधर कर दिए यही रखे और 120 इधर लाए तो 200 ही बचा था, मैंने 100 गुने 2 तो 200 इधर आया तो जुट गया 120, तो कितना हो गया 320 हो गया। ए के वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 320/2 तो 160 रुपया। प्यारे बच्चों आपका पहला उपहार मालूम हो गया, पहला उपहार कितना 160, तो दूसरा कम तो 20 कमा दीजिए तो 140, फिर 20 कमाइए तो 120, 20 फिर घटा दीजिए तो 100, फिर 20 घटाइए तो 80, फिर 20 घटाइए तो 60, फिर 20 घटाइए तो 40, मैंने 7 को हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 हुआ ना। तो इसलिए ये उपहार 7 उपहार मैंने निकाल दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों टोटल मैथ आपको बना देना है, और ये नहीं कि केवल देखिए नहीं, जितना देखिए उसको अपने ढंग से बनाइए, उसको अभ्यास करिए और अभ्यास करने से आपको माइंड में आ जाएगा और तब आप बोर्ड की परीक्षा में 100 में 100 नंबर लाइए। धन्यवाद। हाँ।